पान। नालगढ़ एक छोटा सा कस्बा था जहां हर दूसरा आदमी चाय और तीसरा आदमी थाने का खबरची था। दिन शांति से गुजरते थे, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब एक सुबह कस्बे की मशहूर पान की दुकान रसीला तंबाकू भंडार से गुलाबी पान गायब हो गया। हाँ, वही पान जो एक बार खा लो तो शक्ल से भी लज्जत टपकने लगती है। दुकानदार गोपाल अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, "ई कौन हरामी है रे जो पान चुरा के भाग गया? अरे वो भी गुलाबी पान जो मैं खुद मुख्यमंत्री जी के लिए बनाता था।" थानेदार चमन लाल, जो खुद रोज एक गुलाबी पान पर जीते थे, गुस्से से बोले, "ई मामला तो बहुत बड़ा है, देश की सुरक्षा से भी ऊपर है अब ये केस।" सीनू कस्बे का इकलौता जासूस इन स्टाइल डेफ था। उसने अब तक 17 मोबाइल चोरी, एक गधा अपहरण और 3 नकली शादी के केस सुलझाए थे। खुद को वो CID सल्लू बुलाता था और चलता था तो पीछे खुद ही म्यूजिक बजाता था, माइनस ढिंचैक ढिंचैक। थानेदार चमनलाल ने सीनू को बुलाया और बोले, "सीनू, इस पान चोरी के केस को हल कर, वरना तेरे ऊपर फिर से गोभी चोरी का केस खोल दूंगा।" सीनू ने अपनी जैकेट ठीक की और स्टाइल मारते हुए बोला, "सर, आप निश्चिंत रहें, जिस दिन मैं केस सुलझा दूंगा उसी दिन मैं शादी कर लूंगा।" सभी हंसने लगे क्योंकि सीनू को अब तक 37 रिजेक्शन मिल चुके थे। सीनू ने सबसे पहले गोपाल की दुकान की जांच की। वहां उसे एक संदिग्ध चीज मिली, माइनस एक अध चबाया सुपारी का टुकड़ा जिस पर लिपस्टिक के निशान थे। सीनू ने सुपारी को सूंघा और गंभीर होकर बोला, "मामला पान का है लेकिन चूमा किसी ने है।" अब सीनू ने निगाह डाली मिस रीता पर, जो नालगढ़ की ब्यूटिशियन थीं और हर त्योहार पर अलग लिपस्टिक लगाती थीं। सीनू ने उन्हें पूछा, "रीता जी, आप कल रात कहाँ थीं?" रीता ने अपने होंठ बिचकाते हुए कहा, "मैं तो सलवार की दुकान पर थी, वहां सबूत भी है, एक पान वाला दाग।" सीनू ने दाग देखा और मुस्कराया। "ये दाग बोलता है और ये दाग कहता है, मैं रीता से नहीं, मीता से हूं।" सीनू अब सीधा मीता के घर पहुंचा। मीता एक होम डेकोर डिजाइनर थी जो पान खाकर दीवारों पर थूकने की कला में माहिर थी। उसने स्वीकारा कि वो दुकान पर गई थी लेकिन पान नहीं चुराया। तभी सीनू को याद आया कि दुकान के पास एक CCTV कैमरा लगा है। सीनू ने फुटेज देखा। वीडियो में एक आदमी टोपी और गमछा पहने उल्टा चलता हुआ दुकान में घुसा और गुलाबी पान लेकर हंसता हुआ गायब हो गया। सीनू चौंका, "अरे ये तो लाला तिवारी है।" लाला तिवारी, जो कि कस्बे के सबसे बड़े धर्माचार्य और उपवास प्रेमी थे, असल में हर शनिवार को चुपके से पान खाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, वो पान खाकर मंदिर की घंटी बजाना भूल गए। सीनू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। "लाला जी, आपको पान चबाते हुए मंदिर में मस्ती करते देखा गया है।" लाला जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, "बेटा, वो पान नहीं, वो भक्ति रस था।" सीनू अपनी मूंछ पर ताव देते हुए बोला, "फिर भक्ति रस में सुपारी कैसे और लिपस्टिक का निशान क्यों?" लाला जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए और बोले, "मैं तो बस रीता को पान चखवा रहा था, भक्ति की भावना से।" थानेदार चमनलाल ने तालियां बजाईं। गुलाबी पान वापस मिल गया। अब सभी को एक एक फ्री पान मिलेगा। सीनू को एक बड़ा इनाम मिला, माइनस गुलाबी जासूस अवार्ड और साथ में मीता से डेट पर जाने की इजाजत। लेकिन मीता ने शरारती अंदाज में कहा, "पहले अगला केस सुलझाओ, किसी ने मेरी नेल पॉलिश गायब कर दी।" सीनू ने अपनी जैकेट ठीक की और बोला, "नेल पॉलिश भी चोरी? ये तो अगला थ्रिलर है।" और फिर बजा उसका सिग्नेचर म्यूजिक, ढिंचैक ढिंचैक।